सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। लाहौर में आज सुबह रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 822 है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 441 है। आज से लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स के 18 अजला में 12वीं जमात तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत की गई है। लाहौर और गिरदोनवा में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। शहरियों को शदीद परेशानी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुताल्लिका इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में बेबस नजर आ रही है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, आज एक मरतबा फिर लाहौर के शहरियों को जहर आलूद दिन का सामना है। आज दिन के आगाज में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का एक मरतबा फिर पहला नंबर है। पार्टिकुलेट मैटर्स 800 से तजावज कर चुके हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, बदतरीन आलूदगी है। जहां तक SOPs की बात है, कोई भी उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए आमादा नजर नहीं आता। मास्क तो दूर की बात, एहतियाती तदाबीर जो इसके अलावा हुकूमत की जानिब से उनका ऐलान किया गया है, जिसमें खास तौर पर फूड पॉइंट्स हैं जो 8 बजे बंद होने हैं। तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो बिल्कुल उसी तरह के मामूलात जिंदगी हैं लाहौर के शहरियों के, जो आलूदगी है उससे पहले थे। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत के बायस हद निगाह मुतासिर होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान और इसके नवाही इलाके गुज़िश्ता 20 से 25 दिनों से स्मोक की लपेट में है, लेकिन आज शदीद स्मोक है और स्मोक की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो चुका है कि हद निगाह भी जो है वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है। शहर के अंदर भी हद निगाह जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ख़ास तौर पर जो रशी एरिया है मुल्तान शहर के अंदर, जिसमें से कैंट का एरिया है, इसके अलावा बोसो रोड है, मुमताज़ाबाद है, खानेवाल रोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक है और शहरियों को शदीद परेशानी का और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और जब तक जो है वो शदीद किस्म की कोई बारिश हो नहीं जाती, स्मोक जो है वो इसी तरह से पड़ती रहेगी। महकमा माहौलियात की जानिब से भी ये वाज़े किया गया है कि आने वाले 2-3 रोज़ में जो है वो स्मोक की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा और इस स्मोक की शिद्दत में इजाफे की वजह से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सांस और ख़ास तौर पर आँखों में जलन की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। जी, उधर बहावलपुर शहर और गिरदोनवा के इलाकों में भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा जारी है। स्मॉग के बायस शहरों में सीने, गले और आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त बहावलपुर शहर में मौजूद हूं और आपको बताता चलूं कि ये बादल नहीं है बल्कि स्मॉग है, जिसकी वजह से रोशनी कम हो गई है। बहावलपुर शहर जो कभी अपनी सफाई सुथराई और बेहतरीन माहौल की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर था, आजकल शदीद स्मॉग की लपेट में है और स्मॉग में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। स्मॉग की वजह से शहरी को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो सीने के अमराज के मरीज़ हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, आँखों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, सांस की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हुकूमत पंजाब ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल में और नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में स्मॉग एमरजेंसी काउंटर्स तो कायम कर दिए हैं। शहरी स्मॉग की वजह से बीमार होकर अस्पतालों का तो रुख कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो रहा। शहरियों का हुकूमत पंजाब से और मकामी इंतज़ामिया से और महकमा माहौलियात से मुतालबा है कि उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर बहावलपुर शहर के इर्द गिर्द जो ईंटों के भट्टे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो किसान फसलों की बाकियात जलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी कार्रवाई करने की जो ज़रूरत है कि शहर में वो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं और उनको ट्रैफिक पुलिस वाले इग्नोर कर रहे हैं, इन धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इन गाड़ियों को बंद किया जाए ताकि शहर में स्मॉग को कुछ तो कंट्रोल किया जा सके। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल मुसलसल तशवीशनाक होती जा रही है। पाबंदी के बावजूद ग्रीन लॉक एरियाज के साथ मुल्हिका इलाकों में भी बारबेक्यू रेस्टोरेंट खुलेआम अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन समेत कोई शहरी मास्क इस्तेमाल करता दिखाई नहीं देता। मियां आबिद रिपोर्ट करेंगे।
लाहौर की फिजा मुसलसल जहर आलूद, एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक इजाफा, हद निगाही मुतासर नहीं हो रही बल्कि शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार। इस सूरत हाल में कोई भी संजीदा नहीं, इक्का दुक्का लोग मास्क लगाते नजर आते हैं। पंजाब हुकूमत ने डेविस रोड, एजर्टन रोड, डेविन रोड, एबट रोड समेत इलाकों को ग्रीन लॉक एरिया करार दे रखा है, जिसके मुताबिक इन इलाकों में दीगर पाबंदियों के साथ बारबेक्यूज और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद करने की पाबंदी है। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स, ग्रीन लॉक एरिया समेत शहर के दीगर इलाकों गढ़ी शऊ, लक्ष्मी चौक, टेम्पल रोड और गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में बारबेक्यू रेस्तरानों का कारोबार बदस्तूर जारी। समूह SOPs के तहत चेंगची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन चेंगची रिक्शे शहर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि समूह के तदारुक के लिए हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया पर कारकर्दगी दिखा रही है, अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कैमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए, जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, कहा इख्तदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारी लड़ाई अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल की लड़ाई है, सितारे अंधेरे में ही नजर आते हैं। But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप को फोन, सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। बाइडन ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। सदर जुमेरात को अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि जो बाइडन ने इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाने का अहद किया और अमरीका को इकट्ठा करने के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया। बाइडन ने कामला हैरिस को भी फोन किया। अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया, कैमला हैरिस हार गईं। जीत के बाद ट्रंप ने नई जंगें शुरू ना करने और जारी जंगों को रोकने का अपना इंतखाबी वादा दोहरा दिया। गैर मुल्की तारकीन वतन से मुताल्लिक कहा, अमरीका में जो भी आएगा कानूनी तौर पर आएगा। People that voted for us, nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. And one is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. ट्रंप सदर तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस अब भी चल रहे हैं। एक में उन्हें मुजरिम करार दिया जा चुका है। अमेरिका में इससे पहले कभी किसी मुजरिम को सदर मुंतखब नहीं किया गया, ना ही किसी साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो सदर बने तो खुसूसी कौंसल के जैक स्मिथ को नौकरी से निकाल देंगे और अपने खिलाफ फेडरल केसेस खत्म कर देंगे। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ फेडरल केसेस खारिज हो सकते हैं और रियासती क्रिमिनल केसेस उनकी सदारती मुद्दत तक मुंजमद किए जा सकते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने ट्रंप कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो मेरा ट्रंप से राबता रहता था और एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बानी पीटीआई ने उन्हें बताया कि जो बाइडन के दौर में मुदाखलत हुई और उस दौर में जो मनफी रवैया था, ट्रंप के आने से वो न्यूट्रल हो जाएगा तो फ़र्क तो पड़ेगा। अगर वो लोग आते हैं जिनसे अच्छा ताल्लुक रहा है तो ये अच्छी पेशरफ्त है। अली मोहम्मद खान के मुताबिक उन्होंने बानी पीटीआई से डायलॉग की बात की, उन्होंने इससे इत्तफाक किया, मगर कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिर्फ एहतजाज है। आप मिले और आपने बताया कि इमरान खान साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने कहा कि मेरा खुशी का इजहार किया ट्रंप के जीतने पर, और क्या बातें की नाज़रीन के सामने रखिएगा। जब उनको बताया गया तो उन्हें खुशी का भी इजहार किया। जो मैंने एक चीज महसूस की कि अपनी रिहाई के हवाले से उन्होंने एक बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो ट्रंप साहब का मेरे से रब्ता रहता था, एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। उन्होंने ये बात अलबत्ता बड़ी एम्फेसाइज करके की कि बाइडन साहब जो हैं, बाइडन साहब के नीचे जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी उस जमाने में जो उसका था, जो लेटर आया था डोनाल्ड लू का, जो इंटरफेरेंस हुई थी, जो नेगेटिविटी थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम ये है कि अब इन एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने से, ट्रंप साहब के आने से एटलीस्ट न्यूट्रल तो होंगे। क्या इमरान खान साहब को ये था कि कुछ ना कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, जो तहरीक इंसाफ के हद तक सख्तियों का मामला है इसमें? अब तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिविटी खत्म होगी और कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जिनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रही है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है। बहरहाल इससे इनकार नहीं है कि एक पॉजिटिविटी का फैक्टर है ट्रंप साहब के आने में। और इसमें ओवरसीज चैप्टर ने जो एक कैंपेनिंग की है खान साहब की रिहाई के लिए, वो समझते हैं कि ट्रंप साहब के आने से खान साहब के लिए हालात शायद बेहतर होंगे या वो नेगेटिविटी कम होगी जो बाइडन साहब के नीचे थी। न्यूट्रल होने से फर्क पड़ जाएगा या बाकायदा ट्रंप को कुछ करना पड़ेगा तो फर्क पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से तो फर्क पड़ता है, और जब एक नई थिंकिंग आती है, खासकर एक ऐसे आदमी की जो माजी में एक एक्स पीएम के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। खान साहब ने आज कहा है मैं मुल्क से जाने वाला नहीं हूं। अगर हुकूमत ये कहती है तो मैं उन्हें खुद कहा कि मैं हुकूमत को कहता हूं मुझे इस जेल में डालो, मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना। ये एक्सपेक्टेशन किस बुनियाद पर है कि अचानक सब न्यूट्रल हो जाएगा? अमेरिका में तब्दीली की वजह से कोई ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ कोई नहीं ऐसी बदल रही। मैं ज्यादा उसको खुल के नहीं कहना चाहता, बस खान साहब ने ये बात की क्योंकि तवक्को ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर सही मानों में वो गैर जानिबदार हो तो मामलात मुल्क के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अमरीका के साथ जहां दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां ज़रूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। खुसूसन गज़ा, लबनान और इराक़ में जंग बंदी ज़रूरी है, इस मामले पर कोई बात नहीं हो सकती। अमरीकी इलेक्शन पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए और नई अमरीकी हुकूमत को जंग बंदी के लिए इक़दामात करने होंगे। जंग बंदी अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी फोरम पर हो, खैर मकदम करेंगे। जहां जहां हमारे और अमेरिका के मफादात कन्वर्ज करेंगे, डेफिनेटली मिलकर काम करेंगे, लेकिन जहां पे हमारे और अमेरिका के मफादात में कोई टकराव हुआ तो उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि टकराव ना हो। लेकिन जहां पे अमेरिका और हमारे मफादात में एक डायरेक्ट क्लैश हो और उसमें रास्ता ना निकल सका हो, मसलन गजा है, मसलन लबनान है, मसलन ईरान है, जहां जहां जंग जो है अमेरिका की सरपरस्ती में इस वक्त जारी है, तबाही का एक बाजार गर्म हुआ है। अगर वो जंग बंद करते हैं तो उसके ऊपर फिर कोई रास्ता जो है मिलके पोस्ट सीज फायर जो है कोई रास्ते मिलके अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से निकाले जा सकते हैं, वहां भी मिलजुल के काम हो सकता है। लेकिन अगर ये जंगें जारी रहें और तबाही का जो है बाजार गर्म रहा और जो है बेगुनाह शहरियों का जो है वो कत्लेआम होता रहा और अमेरिका उसकी पुष्टबनाई करता रहा, तो ये एक इशू जो है मैं एक्सेप्शन दूंगा जिसमें मिलजुल के काम नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इलाकाई अमन, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में सिक्योरिटी सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी माविन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया।
रवा माली साल की पहली समाही की एडजस्टमेंट के जरिए मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने के लिए बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 8 अरब 71 करोड़ रुपए मजीद मांग लिए। नेपरा इन कंपनीज की दरखास्तों पर 20 नवंबर को समाअत करेगी। इजाफे की सूरत में इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनीज की तरफ से मौसूल हो चुकी है। रवा माली साल जुलाई से सितंबर तक इन कंपनीज ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ रुपए, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए, जबकि सिस्टम चार्जेस और मार्केट ऑपरेशंस फीस मद में 1 अरब 65 करोड़ रुपए मांगे हैं। जुलाई से सितंबर तक की सेमाही में बिजली की तकसीम और तरसीली नुकसानात की मद में 2.25 अरब रुपए की बचत हुई। हुक्काम के मुताबिक नेपरा की जानिब से दरखास्त मंजूरी की सूरत में इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपग्रेडेशन ना होने के खिलाफ एहतजाज पर हैं, जिससे तदरीसी अमल रुक गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में प्राइमरी स्कूल्स असातिज़ा गुज़श्ता 3 रोज़ से एहतजाज पर है। असातिज़ा स्कूल नहीं आ रहे। इस वक्त भी मैं एक प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। बेशतर स्कूल्स इस वक्त प्राइमरी के वो बंद है और बच्चे जो है उनको स्कूल के अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। असातिज़ा स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे, बल्कि पेशावर में जिना पार्क में गुज़श्ता 3 दिन से धरना दिए हुए हैं और इनका मुतालबा है कि इनको अपग्रेडेशन जो है दी जाए। दूसरी जानिब महकमा तालीम ने हुक्म दिया है मुख्तलिफ जो ज़िली एजुकेशन अफसरान हैं उनको कि जो असातिज़ा स्कूल नहीं आते उनको मुअत्तल किया जाए। महकमा तालीम ने ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनको दावत भी दी है कि वो आए और टेबल टॉक करें। अगर उनके कोई जायज़ मुतालबात है उनको पूरा किया जाएगा। जी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में लैंडस्लाइडिंग के बायस नरी पनूस रोड पर पड़े पत्थर किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। तफसीलात बता रहे हैं अबरार खटक। जी बिल्कुल, इलाके नरी पनूस को ज़िली हेडक्वार्टर करक से मिलाने वाली वाहिद सड़क पर गुज़श्ता 2 महीने पहले बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस रोड पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, जिसकी वजह से इस रोड पर सफ़र करने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यहाँ की मकामी शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रोड पर पड़े पत्थरों को जल्द अज जल्द उठाया जाए ताकि यहाँ पर सफ़र करने वाले शहरियों को रिलीफ मिल सके। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये स्लाइडिंग आया है, ये तकरीबन 2 महीने हो गया। हम डीसी साहब से ये मुतालबा करते हैं, डीसी करक से, कि ये पत्थर उठाएं क्योंकि आवाम को बहुत मुश्किलात हैं। ज़िला इंतज़ामिया से जब हमने रब्ता किया तो ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि फ़ंड ना होने के बायस इस रोड पर मरम्मती काम रुका हुआ है। जी फैसलाबाद की भैंस कॉलोनी में वाक़े वेटरनरी अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी के बायस जानवरों के मालिकान को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात जानिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में। फैसलाबाद की भैंस कॉलोनी में हुकूमत की जानिब से जानवरों के इलाज के लिए हस्पताल तो मौजूद है, लेकिन डॉक्टरों की बजाय दीगर अमला ही इलाज करता दिखाई देता है। जानवरों की पेचीदा बीमारियों से निपटने के लिए मालकान को अपने तौर पर वेटनरी डॉक्टर का इंतज़ाम करना पड़ता है। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कहते हैं कि वेटनरी अस्पतालों के डॉक्टर को कई बार जानवरों को देखने के लिए अस्पताल से बाहर भी जाना पड़ता है, इसलिए मालकान को इनकी गैर मौजूदगी की शिकायत हो सकती है। भैंस कॉलोनी के फार्मर्स का कहना है कि जानवरों की तादाद के पेश नज़र वेटनरी अस्पताल में डॉक्टरों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में भी ट्रैक्टर्स की तकसीम का मरहला शुरू हो गया। काश्तकारों में कुरानंदाजी के जरिए 502 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाएंगे। तफसीलात जानिए फाहद शफीक की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़िला बहावल नगर में भी ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को ट्रैक्टर तकसीम करने का मरहला शुरू हो गया है। ज़िला भर में इस वक्त 502 ट्रैक्टर जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे, जो कि पंजाब भर में सबसे ज़्यादा हैं। किसान जो हैं वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन को भी ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैंने डूंगा बोंगा से ज़िला बहावल नगर की मैं रहायशी हूँ। मौजा खेमे वाले से मैंने अप्लाई किया था, मेरा कुरानंदाजी में नाम आया है। मैं बहुत खुश हूँ। मरीम नवाज साहबा की तहे दिल से शुक्रगुजार, उनकी शफाफ कुरानंदाजी
हुई है। हम बहुत खुश हैं ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से। और बहावल नगर जिले से 74,000 काश्तकार जो हैं वो इस स्कीम में एलिजिबल हुए थे और कुरानदाजी के तहत जो है वो 502 ट्रैक्टर जो है वो काश्तकारों में इस वक्त तकसीम करने का मरहला जारी है। यहाँ पर काश्तकारों से हमारी बात हुई है जो खासे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई है इसमें 10 लाख का जो है वो रिलीफ दिया गया है। बकाया की जो रकम है वो दिसंबर तक आपको बैंक में जमा करवानी है, जिसके बाद जो है वो ट्रैक्टर आपको दिया जाएगा। जी, क्रिकेट के मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एडिलेड में ट्रेनिंग सेशन जारी है। खिलाड़ी फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा ले रहे हैं। नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी जारी हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप कराची में खत्म हो गया। खिलाड़ी 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। जहादात खान और उमर बिन यूसुफ पुरुमीद हैं कि उन्हें मौका मिला तो वो मायूस नहीं करेंगे। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों ने 5 रोज ट्रेनिंग की, जहां फील्डिंग, कैचेस के अलावा बैटिंग और बॉलिंग की भी मशकें की। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से आहंग होने के लिए बैटर्स ने मार्बल की स्लेब पर भी बैटिंग प्रैक्टिस की। उमर बिन यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके फेवरेट नंबर तो ओपनिंग या वन डाउन है, लेकिन उन्हें 6 नंबर तक किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करने का तजर्बा है। मैं हर नंबर पर खेला हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बोला, मैं हर नंबर पर खेला और मेरे डोमेस्टिक के पाकिस्तान शाहीन के मैच दे सकते हैं। मैं 1 से लेकर 6 पे भी खेला हूँ और 6 पे भी मेरी 50 है। तो आई थिंक मेरा जो फेवरेट नंबर है वो मेरा टॉप ऑर्डर है, जैसे कि ओपनर, वन डाउन, ये मेरा फेवरेट नंबर है। और इसके अलावा कहीं जिस पोजीशन पे खिलाना चाहते हैं आई थिंक मैं रेडी फॉर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जहादात खान ने कैंप के आखिरी रोज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करेंगे। काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है और कंडीशन का उतना मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे पाकिस्तान शाहीन की तरफ से खेल के आया उधर, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उधर खेल के। काफ़ी मैंने आउट भी किया उधर, तो मुझे इतना इशू नहीं होगा। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 6 खिलाड़ी उस्मान खान, अब्बास आफरीदी, उमर बिन यूसुफ, जहादात खान, साहबजादा फरहान और सुफियान मुकीम अपने घरों को रवाना हो गए। 6 खिलाड़ी 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में आसिफ ने ईरान के अली गारा को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। इस फतह के साथ मोहम्मद आसिफ ने भारत के पंकज अडवाणी का 3 मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। दोहा में होने वाले IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ का मुकाबला ईरानी क्यूस्ट अली गारा गोजोलो से था। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल का पहला फ्रेम आसिफ ने अपने नाम किया। दूसरे फ्रेम में अली ने कमबैक करते हुए मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद मोहम्मद आसिफ ने लगातार 3 फ्रेम जीतकर 4-1 की वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। आसिफ ने चौथे फ्रेम में सेंचुरी ब्रेक भी खेला। आसिफ को वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए सिर्फ 1 फ्रेम की जरूरत थी, लेकिन ईरानी क्यूस्ट ने एक बार फिर कमबैक किया और 2 फ्रेम जीत कर मुकाबला 4-3 कर दिया। लेकिन 8वें फ्रेम में आसिफ ने 93 के ब्रेक के साथ मुकाबला अपने नाम किया। मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का तीसरी बार वर्ल्ड टाइटल का एजाज अपने नाम किया है। ये मोहम्मद आसिफ के करियर का तीसरा इनफरादी और मजमूई तौर पर 5वां वर्ल्ड टाइटल है। 2024 की चैंपियनशिप जीतकर मोहम्मद आसिफ ने इंडिया के पंकज अडवाणी का 3 इनफरादी वर्ल्ड टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ का कहना है कि कामयाबी पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फैमिली और दोस्तों के अलावा PBSA की सपोर्ट से ही वो तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने में कामयाब हुए। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस टाइटल से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये तीसरी बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, स्नूकर लवर्स हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मेरी फैमिली जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस टाइटल को अपने नाम कर सका। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी जो PBSA है उनका, उनकी टीम का, जवेद करीम साहब का, आलमगीर शेख साहब का। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इस टूर्नामेंट के लिए लेके आए, मास्टर के लिए भी लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता। और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, PSB का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने फ़ंड रिलीज़ किए और हमारी जो 5 रुकनी टीम जो है वो यहाँ पे आ सकी।
ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बैटर जॉश इंग्लिस कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच और 3 T20 मैचेस की सीरीज में कप्तानी करेंगे। कप्तान पैट कमिंस समेत 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 10 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हैजलवुड, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन और जॉर्ज फिलिप्स ऑस्ट्रेलियाई वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। जॉर्ज इंग्लिस तीसरे मैच में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि वो T20 सीरीज में भी इंग्लिश टीम के कप्तान होंगे। जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के 30वें वनडे और 14वें T20 कप्तान हैं। सरगोदा में होने वाले नेजाबाजी के मुकाबलों में 150 से ज्यादा शहसवारों ने हिस्सा लिया। मलिक मोहम्मद असगर रिपोर्ट करें। तहसील छोटा साहिवाल के इलाका शेरगढ़ में होने वाले नेजाबाजी के मुकाबलों में 150 से ज्यादा शाहसवारों ने हिस्सा लिया। ग्रुप्स की शक्ल में होने वाले नेजाबाजी के मुकाबले किसी तजस्सुस से कम न थे। शाहसवार घोड़े पर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ नेजा हाथ में लिए मखसूस टारगेट को निशाना बनाता तो शायकीन उसे भरपूर दाद देने पर मजबूर हो जाते। बचपन से शौक था, फिर 2008 से बाकायदा तौर पर करनी शुरू कर दी है और तकरीबन पंजाब के ऑल ओवर जितने मुकाबले होते हैं और KPK में भी कुछ मुकाबले होते हैं, उनमें सब में मैं हिस्सा लेता हूँ। आबाओ अजदाद से ये नेज़ाबाजी का सिलसिला जारी है जी, और इस गेम को हम कंटिन्यू किए हुए हैं जी, यंग जनरेशन। मुकाबलों में बादशाह, शाहीन, रुस्तम, बाजीगर, तूफान, बुले लाला, बुलबुल, रहबर नामी घोड़ों की चाल ही निराली थी। खातमुन नबीयीन क्लब के शहसवारों ने नेज़ाबाजी के मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। कैमरामैन जहीर खान और मंशा कलियार के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।